करेंगे निशा पे। निशा ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आखिर वो काम कर दिखाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। लोगों को कुछ हकीकत भी बताई और भाभी और भाई का बयान भी दिलवाया। आखिर अदनान निशा से अपने बेटे को क्यों छुपा रहा है? निशा ने झूठा थंबनेल क्यों लगाया कि दूल्हे बाबा ने सबकी क्लास ले ली? ओ मैडम निशा, क्या आप अपने कमेंट नहीं पढ़ती? क्या आपको भाई के कमरे में जाने की तमीज नहीं? क्या कंटेंट के लिए और डॉलर के लिए आप इतनी पागल हो गई हैं कि आप अच्छे बुरे की तमीज ही खो बैठी हैं? आखिर होम टूर भी हो गया। क्या वाकई बड़े चैनल पे बेबी फेस रिवील होगा? क्या मिसबा रानी अपनी नंद को वैल्यू देगी? क्या मिसबा ने वाकई ही उस चीज का बदला लिया जो पंजाब में निशा ने मिसबा के साथ किया? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने कल वाली वीडियो को रिएक्शन को पसंद किया और कुछ कमेंट मुझे आए जिसमें कहा गया कि मिसबा ने निशा से बदला लिया, क्योंकि जैसे ही अदनान और मिसबा ने निशा फरोज को पिक बच्चे की भेजी और बच्चे का कहा गया तो निशा ने फौरन से व्लॉग बनाया और उस बच्चे का फेस रिवील कर दिया। सिस्टर, क्या आपने वो वीडियो नहीं देखी? जी मैंने बिल्कुल वो वीडियो नहीं देखी थी। मैं आजकल बहुत कम देख रही हूँ व्लॉग, ज़्यादा व्लॉग नहीं देखती। जब आप लोग बहुत फोर्स करते हैं तो मैं जाके उस कंटेंट को देखती हूँ, फिर आपके सामने वो रिव्यू लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती हूँ। पर जब मैंने ये कल सारी चीज़ें, ये कमेंट देखे, कुछ चीज़ें और भी मुझे इंस्टा पे मसूल हुई, जब मैंने वो भी देखे और मैडम का जब सुबह व्लॉग आ गया उसमें मैडम निशा क्लियर कर रही थी कि वो मैंने अपने बेटे की तस्वीर लगाई थी, शायद लोग भूल गए। तो यहाँ मैं ये सबसे क्लियर कर दूं कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जो बच्चे पैदा होते हैं हफ्ते के हों, 1.5 हफ्ते के हों या कुछ दिन के हों, तो एक जैसे ही फेसेस बच्चों के होते हैं। चले निशा मैडम, आपने ये क्लियर तो कर दिया, पर आपने वो भी एक फेक कंटेंट लगाया, वो भी आपने एक फेस रिवील करने का, और आपने लोगों को चे बनाया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और आपने व्यूज भी बटोरे। आपको हर जगह शर्म दिलाई गई, पर आप मियां बीवी वो वाले यूट्यूब के दीमक वाले कीड़े हैं कि शॉर्ट आउट के नाम पे आपने लोगों को लूटा। आपके लिए कौन कौन से सामने नहीं आए। उसके बाद आप जब कराची गई, जब आपके दूल्हे बाबा यानी आपके फादर ने मोबाइल गुम हो जाने का कंटेंट चलाया, चैनल हैंग हो गया, फिर दूसरे दिन ही चैनल कवर भी हो गया, ये सारे झूठ भी वहीं पड़े हुए हैं। जब दूल्हे बाबा यानी आपके फादर साहब शाउट आउट के नाम पे अपने सब्सक्राइबरों से गिफ्ट बटोर रहे थे, फिर वो गिफ्ट देने वालों को शाउट आउट आपकी नेहा बहन ने और आपके भाई और बाप ने नहीं दिया। उन्होंने जब अपनी चीजें वापस मांगी, वो भी सिनेरियो सारा यूट्यूब पे ही पड़ा है। पर यहाँ भी आप लोगों को समझ ना आई। कहते हैं ना, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर आप वो मुसलमान हैं, वो गाफिल पाकिस्तानी हैं। आपको जरा नहीं पता चलता कि हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। टिकटॉक पे आप दोनों मियाँ बीवी ने जाके पनिशमेंटें भी की, मुंह भी काले किए, चिट्टे भी किए, पर वहां आपको लोगों ने जूते के हार पहनाए, आपको लोगों ने वहां ट्रोल किया, फिर आप वापस यूट्यूब पे आई। पर यहाँ भी आप अपनी गलतियों से नहीं सीखती। अगर आपकी सिस्टर निदा की बात की जाए, उसका चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा था और ओवरसीज बहन भाई उसकी मदद भी कर रहे थे। आप दोनों मियाँ बीवी को वो भी हजम ना हुआ, उसका चैनल वापस लिया गया। आपकी बहन ने आपकी असलियत बताई, फिर आपके बहनोई ने वो वीडियो डिलीट कराई, फिर आपकी असलियत बताई, फिर आपने उन चैनल उसके हवाले किया, तो उस चैनल का पट्टा वैसे ही बैठ गया था। फिर आप अपने वालिद साहब की शादी का कंटेंट लेके आई, वालिद साहब को आपने खूब कैश करवाया, फिर शाइस्ता ने
आप लोगों पे गंदे और गलीज इल्जामात लगाए, पर आप लोगों की तरफ से हमेशा खामोशी रही, क्योंकि आप कंट्रोवर्सी तो बनाती हैं, आप सिनेरियो तो एक बनाती हैं, फेक कंटेंट लेके आती हैं, फिर उसको एक्सप्लेन नहीं करती, उस पर आप मुंह नहीं खोलती, क्योंकि आपको सिर्फ डॉलर कमाने होते हैं। आपका काम है सिर्फ फेक कंटेंट लाना और गलाजत माशरे में। मैसेज आपके वीडियो में ऐसा नहीं होता जो न्यू जनरेशन के मतलब काम का हो, या हम फैमिली व्लॉगिंग जिसको कहते हैं, हम फैमिली व्लॉगिंग वो व्लॉग देखे बैठ के तो हमें फख्र महसूस हो कि ये हमारे पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं। पर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर आप इस दलदल में इतना धंस चुकी हैं कि आपको पता नहीं चलता। अगर आज के थंबनेल की बात करें कि पापा ने सबकी क्लास लगा दी, तो बीबी कौन सी क्लास लगाई? कुछ भी नहीं था, बस होम टूर था, गंदा फैला हुआ घर दिखाया गया। फिर आपको इतनी शर्म हया नहीं, 2 बच्चों की आप माँ हो, आप कोई काकी छुन्नी नुन्नी नहीं हो, आप अच्छी खासी मिच्योर लेडी हो, आप देखने में आप स्लिम स्मार्ट हो, या आपकी पैकिंग छोटी है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अक्ल नहीं, आप खुद शादीशुदा हो। अपने भाई और भाभी के कमरे में ऐसे जाते हैं, जिस हालत में मिसबा लेटी हुई थी आपने वैसे एक्सपोज किया। आपको शर्म नहीं आई कि मैं कैमरा बंद कर दूं अगर मैं अंदर आ गई हूँ? इतना व्यूजों का और कंटेंट का आप लोगों को फिक्र है कि कैमरे उठाए हुए ना देखते हैं, दुपट्टे लिए हुए सर पे नहीं लिए हुए। अगर आप अपने कमेंट पढ़े तो लोगों ने आपको छतरोल किया, लोगों ने आपको कहा है कि नॉक करके बाप के कमरे में भी जाना चाहिए, भाभी भाई के कमरे में भी जाना चाहिए। और लोगों ने आपको ये भी कहा जब गरीब थी तो तुम्हारा दुपट्टा सर पे होता था, और अब तुम 4 पैसे क्या कमाना शुरू होगी, तुम्हारे पास 4 पैसे क्या आ गए, तुमने अपना दुपट्टा गले में डाल लिया। तो क्या आप अपने सब्सक्राइबरों के, अपनी यूट्यूब फैमिली के ये कमेंट रीड नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता जिनके देखने के लिए आप वीडियो बनाते हो, जैसा कंटेंट वो चाहते हैं वो कंटेंट लेके आए? तो फिर मिसबा आपके साथ सही बिहेवियर करती है, सही मूड आप लोगों को दिखाती है, और बीबी जब वो आप नंदों को मुंह नहीं लगा रही, लिफ्ट नहीं करा रही, तो क्यों ऊपर कैमरे ले लेके चढ़ते हो? तुम्हारा भाई बच्चा दिखाना ही पसंद नहीं करता, तुम्हारी हर वो कोशिश है जिसमें तुम बच्चे का फेस रिवील कर दो, पर तुम्हारे भाई ने तुम्हें शट अप कॉल दे दी। उसने कहा महीने 2 महीने बाद हम फेस रिवील करेंगे, उससे पहले नहीं। तो क्या तुम 2 महीना वही टिकी रहोगी? कुछ नहीं जाता, आप लोगों को कोई समझ नहीं आती। बहरहाल जी, ये सारा सिनेरियो कमेंट भी मैंने यहाँ लगाए हैं। बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा हो गई है। भाभी साहबा का बुथाड़ सीधा नहीं होता, वो नंदों को पसंद नहीं करती, पर नंदों को कौन समझाए भाई? डॉलर का मामला है, चाहे इज्जत से आए चाहे बेइज्जती से आए, डॉलर आने चाहिए। सारा सिनेरियो आपके सामने है, जितनी मैंने बातें की हैं आपके सामने मैंने वो बातें रखी हैं। झूठे थंबनेल लगाना, फेक कंटेंट लाना इनका शेवा बन गया। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, पर ये कुछ नहीं सीखते, ये बस भागा भागी और दौड़ में लगे हुए, किसके व्यूज आते, किसके सब्सक्राइबर ज्यादा है। बहरहाल मैं निशा मैडम आपको ये कहूंगी, अपनी भाभी को भी रिस्पेक्ट दो, अपनी बहन बाप को भी रिस्पेक्ट दो, झूठे थंबनेल नहीं लगाओ, और अपने पर्दे का अगर ख्याल करोगी तो ज्यादा पर्सनैलिटी लगेगी, ज्यादा ग्रेसफुल लगोगी। और जब भाई के कमरे में जाओ ना, तो दरवाजे को नॉक करके जाना चाहिए। जिस हालत में मिसबा लेटी हुई थी, फिर वो आपको एटीट्यूड ही दिखाएगी, बुथाड़ी बनाएगी। पर अगर यहाँ मैं मिसबा की भी बात करूं, तो मैंने कल वाली वीडियो में भी जैसे कहा कि ये बंदी इन्हीं की वजह से यूट्यूब पे आई, इन्हीं की वजह से उस बंदी की पहचान हुई। तो समझ नहीं आता ये मियाँ बीवी नखरा क्यों दिखाते हैं, हर झूठा कंटेंट क्यों ये लेके आते हैं? क्या इनको यूट्यूब फैमिली को फेस करते हुए शर्म नहीं आती कि हमने पिछले व्लॉग में क्या बोला, इस व्लॉग में क्या बोला? तो मैडम निशा जी, हौसला रखो, ज्यादा ही शौक है बेबी दे फेस रिवील करन दा, ते फिर बेबी कंसीव कर लो, अपना कंटेंट ले वो, जो भाभी तुहानू लिफ्ट नहीं करा रही। बाकी लोगों ने आपको तनकीद की, अब्बा को पर्दे भी नहीं खरीद के दे दो, अब्बा को सोफा भी दे दो। तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए भाई को, बाप को, भाभी को, बहन को कैश ना करवाओ। तुमने तो दूल्हे बाबा की कब्र में टांगे हैं और मुंह सरबार है, उसको भी शेरवानियां पहना दी, उसका भी कंटेंट लाई, उससे भी अच्छा खासा अर्न किया। तो क्या आपको नहीं लगता कि भी कुछ प्राइस है, आपका भी बनता है? या तो आप जॉब नहीं कर रही हो, कोई काम नहीं कर रही हो तो समझ आती है, पर आप तो यूट्यूब पे, टिकटॉक पे आप हर वो काम करती हो जहां से डॉलर आए। तो सिर्फ आपका फर्ज अपने शोहर को और अपने ससुराल को ही अपनी कमाई खिलाना नहीं है। जब माँ बाप इन हालात में हो, बहन भाई इन हालात में हो, तो उनकी मदद मदाद भी बनती है। अगर मिसबा की शादी के गिफ्ट की बात की जाए, लोगों ने आपकी खूब छितरोल की, लोगों ने आपको खूब तनकीद का निशाना बनाया। आप मरते तो क्या ना करते, डरते डरते सोने की अंगूठी आप ले ही गई, और भाभी के लिए सिर्फ आपने क्यों यानी घी
घी देसी रख दिया और फिर आपने अच्छा खासा लेक्चर झाड़ के अपना वॉच टाइम यानी अपना व्लॉग का टाइम पूरा किया। तो लोगों के कमेंट पढ़ा करो, अपने सब्सक्राइबरों को अहमियत दिया करो, उनको इज्जत दिया करो। वो क्या देखना चाहते हैं, वो तुम्हें किस रूप में देखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। और आते हुए अगर थोड़ी सी शर्म हया हो तो बाप के घर को भी जरा सेट कर दो, सोफा सूफा भी ले दो। कहते हैं ना ऊंचे नाम फीके पकवान, वो घोड़ा क्या कहता है अपनी पूछ से अपना पिछवाड़ा ही ढांपता यानी कजदा वे। वही हिसाब ਤੁਹਾਡਾ वे अपने तुसी दोवें मियाँ बीवी बिग यूट्यूबर बने दे हो, पर जदों पीछे ਤੁਹਾਡੇ नजर पाओ ना तो शर्म आती है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। आपने अपने बाप को चैनल बना के दिया, तब भी कशकोल मियाँ बीवी ने हाथ में पकड़ा और लोगों ने उनको भी चीज़ें खरीद के दी, लोगों ने उनकी भी बहुत हेल्प की। फिर निदा को चैनल बना के दिया, वहाँ भी कशकोल पकड़ा गया, वहाँ भी हेल्प हुई। फिर जब आप देखते हो उनको ज़्यादा गिफ्ट आ रहे हैं, ज़्यादा ओवरसीज बहन भाई पैसा भेज रहे हैं, फिर आप मियाँ बीवी चैनलों में ख़राबी कर देते हो, चैनल हैक हो जाते हैं, फिर मिल भी जाते हैं, फिर पता नहीं मामला अंदर तय पा जाते हैं। बहरहाल अपनी भाभी के रूम में जाते हुए थोड़ा सा अक्ल से काम लो। उसकी जो हालत थी, जैसे वो लेटी हुई थी, शर्म आनी चाहिए। सिर्फ डॉलर की चंदा चौंध में नहीं खो जाओ, रिश्तों को रिस्पेक्ट दो और तमीज़ तहजीब से व्लॉगिंग किया करो और कमेंट भी पढ़ा करो कि यूट्यूब फैमिली क्या मांग रही है। बहन भाइयों, ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यहाँ के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।